हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अपनी आर्टिकलशिप के साथ अपनी क्लासेस को कैसे मैनेज करें। मैंने अभी तक कौन कौन सी क्लासेस परचेज कर ली हैं एंड मेरे कौन कौन से सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो गए हैं एंड मैं अपनी क्लासेस को कैसे मैनेज कर रही हूँ अपनी आर्टिकलशिप के साथ साथ। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि मैंने कौन कौन सी क्लासेस परचेज करी हैं। सो मैंने अभी तक कोई क्लास परचेज नहीं करी है। FR एंड AFM करने का प्लान मेरा खुद से है एंड AFM एंड FR दोनों मेरे कह सकते हो कि AFM तो मेरा 30-40% कंप्लीट हुआ है एंड FR मेरा 20% कंप्लीट हुआ है। सो अब मैं सोच रही हूँ दोनों सब्जेक्ट एक साथ करके दोनों ही ना हो, उससे बेटर एक सब्जेक्ट पे फोकस करूँ। सो आई एम फोकसिंग ऑन FR राइट नाउ। पहले मेरा ऑन ऑफ चल रहा था, लेकिन अब मैं एक शेड्यूल प्रिपेयर कर चुकी हूँ एंड ऑल्सो आई हैव स्टार्टेड द लाइव सेशंस इवनिंग में ऑफिस के बाद। 8:30 to 10:30 का सेशन फर्स्ट ही लिया था मैंने कल। सो आप भी ज्वाइन हो सकते हो रात को लाइव सेशंस में। बाकी आर्टिकलशिप के साथ स्टडी में कैसे मैनेज कर रही हूँ और आप लोग भी कैसे कर सकते हो। सो सबसे बेस्ट टाइम जो आपको मिल सकता है वो है अपने ऑफिस जाने से पहले का 1-2 घंटे कि आप उठो एंड अपनी क्लास एक लेक्चर कंप्लीट कर लो। 2 घंटे 3 घंटे का होगा कंप्लीट, जितना हो जाए वेल एंड गुड। मेट्रो से ट्रैवल कर रहे हो तो डाउनलोड करके ले जाओ, या फिर उसी की जो आपने पढ़ा है उसी AS की, इंडियस की या फिर चैप्टर की रिवीजन वीडियो को यूट्यूब से डाउनलोड कर लो। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी पर्टिकुलर टीचर से FR ले रखा है एंड आपने आज पढ़ा इंडियस 16। सो आप किन्हीं भी टीचर की जैसे रिवीजन वीडियोज़ यूट्यूब पर देखे तो आकाश कंदोई सर की अच्छी हैं। सो आपने उनकी AS 16 की वीडियो डाउनलोड कर ली, बिकॉज कॉन्सेप्ट सबके सेम ही हैं। तो फिर आपने उनकी रिवीजन वीडियो सुनी तो आपका वो इंडियस दोबारा से रिवाइज हो गया, जिससे आप घर पे जाके अगर शाम को उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हो सो आपको हेल्प हो जाएगी। साथ ही साथ जो मैं करती हूँ, मैं हमेशा अपने बैग में अपना एक रजिस्टर कैरी करती हूँ जो सब्जेक्ट मेरा उस टाइम कॉन्टीन्यूअस होता है। जैसे अभी के लिए मैं अपना FR का रजिस्टर हमेशा अपने बैग में रखती हूँ। जब भी मेरे को आर्टिकलशिप में टाइम मिलता है, वैसे तो कभी कभी होता है कि पूरा दिन मिल गया, कभी कभी होता है कि हाँ मेरा काम जस्ट हो गया है, अब आगे कुछ काम तब होगा जब क्लाइंट का डेटा आएगा, या फिर अभी कोई काम नहीं है कल से स्टार्ट करना है, तब उस टाइम पे मैं अपने लेक्चर को स्टार्ट कर लेती हूँ। बिकॉज मैं यूट्यूब से ही कर रही हूँ डिफरेंट टीचर्स को कंबाइन करके। जैसे फॉर FR मैं रेफ़र कर रही हूँ जय चावला सर की वीडियोस को, अतुल अग्रवाल सर की वीडियोस को एंड आकाश कंदोई सर की रिवीजन वीडियोस को। इन तीनों को ही मैं साथ में फॉलो करती हूँ अपने अकॉर्डिंग, जिनका मुझको जो बेटर लगता है मैंने वो शॉर्टलिस्ट कर रखा है अपने हिसाब से एंड ट्राई करती हूँ कि उसके क्वेश्चन सॉल्विंग मैं शाम को कर लूँ, जो कि अभी मैं लैग कर रही हूँ। अभी मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पा रही हूँ, बट एज आई हैव मेड अ स्केड्यूल, सो मैं ट्राई करूँगी कि मॉर्निंग में क्लास अगर मेरी हो जाती है, रिवीजन उसकी मैं देख लेती हूँ, तो इवनिंग में उसके मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस करूँ अपने लाइव सेशन के अंदर। लेक्चर को स्किप करके लाइव सेशन में क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँ, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए एक अच्छी सिटिंग चाहिए होती है और वो सिटिंग मेरी नहीं हो पाती है। जब मैं वीडियो रिसर्च करी तो मैंने काफ़ी 1-2 लोगों की वीडियोज़ में सुना कि जो क्लासेस हैं ना वो आपकी इतनी इम्पोर्टेंस नहीं रखती हैं। क्लासेस इज़ जस्ट लाइक आपको एक इंडेक्स का आपको एक ओवरव्यू मिल गया, क्योंकि आपको याद नहीं रहेगा जब तक आप उसकी मल्टीपल रिवीजन्स नहीं करोगे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो आपने अभी पढ़ा वो याद नहीं रहेगा। और द रीज़न मैं रजिस्टर कैरी करती हूँ कि मुझे पता है मैं अभी पढ़ रही हूँ, मुझे हफ्ते भर याद रहेगा, मैं भूल जाऊंगी। लेकिन अगर मैंने उसके नोट्स अपने रजिस्टर में बना लिए तो अगर मैं हफ्ते बाद भूल जाऊं उसको, तो नोट्स देख के मुझको दोबारा याद आ जाएगा। या फिर मैं कोई कॉन्सेप्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हुए लैग कर रही हूँ तो दोबारा से उसको नोट्स से देख लूँगी। नोट्स में पूरे भर के नहीं बनाती हूँ, जस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखती हूँ कि बाकी चीज़ें तो हमारे मॉड्यूल में भी हमको मिल ही जाएंगी। सो मेरा क्या प्लान है और मैं आपको भी क्या एडवाइस करूँगी कि जैसे लेट सपोज अगेन आपने इंडियस 16 को उठाया, हफ्ते में मंडे को आपने AS 16 को उठाया, उसको पढ़ा, देन उसके क्वेश्चन सॉल्व करें। उसके बाद ट्राई करो उसी वीक के अंदर आप एक और बार उसके रिवीजन वीडियो को देख लो। उसके बाद एक संडे अपना ऐसा रखो कि आपने वीक में जितना पढ़ा है उसकी एक और बार क्यूमुलेटिव रिवीजन करो, क्योंकि हमारे ब्रेन को कोई भी चीज़ तभी याद आती है जब हम उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करते जाते हैं।
लिख के प्रैक्टिस करते हैं या अपनी आंखों के सामने से वो नोट्स बार बार घुमा लेते हैं, तभी हमको याद रहता है। एंड अभी जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, जो क्वेश्चंस कर रहे हो, जो अभी नहीं बन रहे हैं, उनको अभी से मार्क कर लो, जिससे आप सेकंड रिवीजन पे जब जाओगे उन क्वेश्चंस को ज़्यादा अच्छे से देखो और उसमें से उस टाइम पे जो बन रहे हो उनको हटा के ताकि अपनी नेक्स्ट रिवीजन के लिए उसको और प्रिसाइज करते जाओ, जिससे 1.5 डे के लिए मिनिमल क्वेश्चंस आपके पास बचे और बहुत कम ऐसे कॉन्सेप्ट जो आपको बार बार रिविजिट करने पड़े। क्योंकि एफआर का सिलेबस बहुत ज़्यादा है तो एफआर में ये चीज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट है। दैन एक चीज़ कंसिस्टेंसी, जिसमें मैं लैक कर रही थी क्योंकि एफआर का सिलेबस बहुत ज़्यादा है तो मैं सब्जेक्ट से बोर हो जाती हूँ। तो मैं ट्राई करती हूँ कि पहले मैंने अगर छोटे इंडेक्सेस कर लिए हैं, जैसे 102 कर लिया मैंने, इंटेंजिबल कर लिया, इम्पेयरमेंट कर लिया, इस तरह के टेस्ट कर लिए जो काउंटिंग स्टैंडर्ड से सिमिलर थे, तो मेरा माइंड एक फ्लो में आ गया। तो अब जाके मैंने उठाया है एकदम इंडेक्स 109, जिससे मेरे दिमाग में कुछ चीज़ें जाएं और मैं उसको भी बहुत शॉर्ट पार्ट्स में कर रही हूँ, जिससे मेरे दिमाग में वो चीज़ रिटेन कर जाए। ऑफ कोर्स आर्टिकलशिप में काम करने के बाद पूरे दिन लैपटॉप के आगे बैठने के बाद बॉडी थक जाती है, क्योंकि हमारा स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है आर्टिकलशिप में। तो बॉडी को भी बहुत ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करना है। दिन के 4 घंटे निकले, चाहे सुबह के 2 शाम के 2, लेकिन वो 4 घंटे हमारे प्रोडक्टिव होने चाहिए और यही कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। मैंने एक जगह कोट पढ़ा था कि किसी एवरेज स्टूडेंट को मास्टर बनाने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो कंसिस्टेंसी ही है। एंड मैं भी ट्राई कर रही हूँ उसको फॉलो करने का कि मैं कम से कम कंसिस्टेंट हो जाऊँ। चाहे मैं दिन के सिर्फ 2 घंटे पढ़ पा रही हूँ शाम के, लेकिन मैं कुछ ना कुछ पढ़ ज़रूर लूँ। एंड मेट्रो में अगर आप ट्रैवल करते होगे, यू नो आसपास एवरीवन इज़ वॉचिंग मूवी एंड आपका ही मन करता है कि कोई ना कोई मूवी डाउनलोड करके एंड स्नैक अपने साथ रख के ले जाएँ, जिससे हम अपने स्नैक्स एंजॉय कर पाएँ, मूवी देख पाए। घर जाके तो पढ़ना ही है। एंड ऐसा नहीं होता है। अगर 40 मिनट का ट्रैवल है, मूवी 2 घंटे की है, तो उसी दिन मूवी पूरी कंप्लीट होके ही रहेगी। ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट डे के लिए छूट जाएगी। तो मूवीज़ को संडेज़ के लिए रखते हैं कि हाँ, संडे को क्यूमुलेटिव रिवीजन करने के बाद हम मूवी एंजॉय करेंगे एंड सो जाएंगे संडे को और कुछ नहीं करने वाले हैं। सो ये हमारी बॉडी के लिए, माइंड के लिए एक ट्रीट भी होगी कि पूरे हफ्ते मेहनत करने के बाद हमको संडे को मूवी देखने के लिए मिलेगी एंड इससे टाइम वेस्ट भी नहीं होगा। बाकी मेरे बाकी सब्जेक्ट्स का क्या प्लान है अगर मैं देखूँ अभी के हिसाब से, सो मैं ऑडिट तो लेने वाली हूँ किसी न किसी टीचर से एंड मोस्ट प्रेफरेबली मैं मे बी ऋषभ जैन सर के ऑडिट को प्रेफर करूँ। बाकी राइट नाउ आई एम नॉट श्योर। जो भी मेरे अपडेट्स होंगे मैं इसी यूट्यूब चैनल पे अपडेट करूँगी आपको। एंड साथ ही साथ मैं DT भी लेने वाली हूँ। IDT के लिए आई एम नॉट श्योर कि वो मैं खुद से करूँगी मॉड्यूल्स के साथ, यूट्यूब के साथ, या फिर उसके लिए लेक्चर्स लूँगी। जो भी होगा, जैसा भी होगा, आई विल अपडेट। बाकी पूरा रोड मैप मेरा रेडी होने वाला है, किस किस तरीके से मेरी चीज़ें चलने वाली हैं, किस किस तरीके से आगे के अटेम्प्ट्स के एस्पिरेंट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। सो वो वीडियो भी आउट होने वाली है ऑन माई यूट्यूब चैनल। सो स्टे ट्यून, सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो, जिससे कोई भी न्यू अपडेट एंड शाम को लाइव का अपडेट आपको टाइम पे मिल जाए। बाकी मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप अपनी पढ़ाई को कैसे मैनेज कर रहे हो आर्टिकलशिप के साथ, जिससे बाकियों को एंड मुझको सबको हेल्प हो जाए। मिलते हैं बहुत जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय।